मुंबई के मलाड पूर्व में रहने वाले 38 वर्षीय संतोष जाधव डिब्बा वाले की कोरोना पॉजिटिव से हुई मौत के बाद अब उसके घर वाले बीएमसी अस्पताल को उसकी मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। बीजेपी आमदार अतुल भाटखड़कर डिब्बा वाले के परिवार के साथ डिंडोशी पुलिस थाने में जाकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही की शिकायत दर्ज कर जाँच करने की मांग की। जो मेरे भाई के साथ गलत हुआ है, जिस तरह से उसका 17 तारीख को कोविड का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। 17 तारीख को हमने रानी साथी स्कूल में उसको एडमिट किया, कोविड सेंटर में रखा। 21 तारीख को मुझे कोविड सेंटर से फ़ोन आता है कि उनको एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल 90 पे हो रहा है। इसलिए उसको हम लोग ने SK पाटिल में उन्होंने ही शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद मेरी 1-2 बार बात हुई भाई से, सब कुछ बराबर चल रहा है बोल रहा था। लेकिन 22-23 तारीख को ना ही उसका फ़ोन या कुछ, यानी फ़ोन भी नहीं था उसके पास, कुछ ये नहीं था। और वहाँ की सुविधा इतनी बेकार थी, इतने घटिया तरीके थी। हॉस्पिटल की ही लापरवाही है ये, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि उसको नायर हॉस्पिटल में बस यही मांग है कि इसकी जांच अच्छे तरह से करके जो डॉक्टर्स जहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते या कोई डॉक्टर, यानी डॉक्टर की जो हलगर्जी बना लापरवाही है, उस पर उन पर कार्रवाई की जाए। आपके भाई क्या करते थे? मेरा भाई टिफ़िन का काम करता था, जो मुंबई संगठना डब्बे वाले का है वो काम करता था। मेरे कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदार संघ में मालाड पूर्व में रहने वाला 38 बरस का डब्बे वाला संगठन का सदस्य होने वाला इस प्रकार का संतोष जाधव तरुण, उसकी कोविड से, लेकिन सही में तो सका पाटिल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है उनके क्रिमिनल निग्लिजेंस के कारण परसों डेथ हुई। और जब नायर हॉस्पिटल के अधिकारियों ने सका पाटिल हॉस्पिटल को ये बताया था कि हमारे पास ICU बेड उपलब्ध नहीं है, उसको हमारे पास मत भेजो, इसके बावजूद भी उन्होंने उसको वहाँ एडमिट करने के लिए एम्बुलेंस से भेज दिया, और जिसके कारण उसकी ऑक्सीजन लेवल 15 के नीचे चली गई और दुर्दैव से उसकी मृत्यु हुई। ये क्रिमिनल निग्लिजेंस है। ये पूरे प्रकरण की एक इंक्वायरी करने की मांग करने के लिए मैं आज डिंडोशी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल की है। मुझे सीनियर इंस्पेक्टर कामले जी ने ये बताया है कि हम इसकी जांच करेंगे। मेरे पास नायर हॉस्पिटल और सका पाटिल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बीच में व्हाट्सएप चैट जो हुआ, उसका प्रूफ भी मेरे पास उपलब्ध है, जिसमें ये साफ दिखाई पड़ता है कि नायर हॉस्पिटल को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी ICU बेड उपलब्ध नहीं है, हमारे पास इसको मत भेजो, ओनली ऑक्सीजन बेड आर अवेलेबल, और इसके लिए क्रिमिनल निग्लिजेंस है और इसके लिए इसकी पूरी जांच करने की मांग मैं आज के इस निवेदन से आपके माध्यम से कर रहा हूँ। राज्य के मुख्यमंत्री के पास भी हम जाएंगे, और यदि हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम मुंबई के महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय में भी हम गुहार करेंगे। नहीं मिला, लेकिन अपन ने अभी कल 5-6 दिन से देखा होगा कि MMR रीजन में भी उसी पद्धति से कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं और वहाँ 0.2% टेस्टिंग हो रहा है। वहाँ कोई पूर्व तैयारी नहीं है 3 महीने में, और इसके लिए वहाँ के आयुक्तों का तबादला किया। अभी कोविड-19 रोकने के लिए यदि महानगर पालिका के, नगर पालिका के, राज्य सरकार के अधिकारी जिम्मेदार है, तो पूरे देश में नंबर 1 कोविड पेशेंट और पूरे देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर होने के लिए सही में तो मुख्यमंत्री का ही तबादला करना चाहिए। इस प्रकार की महाराष्ट्र की जनता की मांग है।